सावन कुमार तक साहब ने राजेश खन्ना साहब के साथ एक फिल्म की थी जिसका नाम है सौतन। जी हाँ, 1983 में रिलीज हुई थी फिल्म, जिसकी शूटिंग पूरी जो है मॉरिशस में हुई थी। लेकिन उस फिल्म में पहले ज़ीनत अमान जी साइन हुई थी लगभग, लेकिन ज़ीनत अमान जी ने किसी कारणवश मना कर दिया था कि मैं ये फिल्म नहीं करूँगी। आजकल ज़ीनत अमान जी बड़े काम कर रही हैं वेब सीरीज़ में। हमने भी उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, बड़ी खुशी की बात है। तो ज़ीनत अमान जी ने जब मना कर दिया तो राजेश खन्ना जी ने टीना मुनीम जी का, यानी कि टीना अंबानी जी का नाम रिकमेंड किया था उस फिल्म में काम करने के लिए। उसके बाद टीना मुनीम जी राज़ी हो जाती हैं और दोनों चल पड़ते हैं पूरी टीम के साथ सावन कुमार तक डायरेक्टर साहब के साथ मॉरिशस में शूटिंग होती है। बहुत सारे किस्से होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं और टीना मुनीम जी भी राजेश खन्ना जी की रियल लाइफ की गर्लफ्रेंड बन जाती है। हालांकि उससे पहले उनका रिश्ता शुरू हो गया था। तो फिल्म की शूटिंग चल रही थी और बड़े ज़बरदस्त गाने भी थे। शायद मेरी शादी का ख्याल मन में आया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मन माना, हम तुम पे मरते हैं, प्यार तो ठीक है, शादी से डरते हैं, अरे नहीं नहीं बाबा, चाय नहीं पीना, तौबा मेरी तौबा, माफ कर देना, ला 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 ला। फिल्म की शूटिंग जब कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद फिल्म की जो फर्स्ट प्रिंट होती है उसे लेकर राजेश खन्ना जी दौड़ पड़ते हैं अपने यारों के पास। ऑब्वियसली R.D. बर्मन साहब, किशोर कुमार साहब उनके बड़े यार थे, लेकिन उनके कुछ मित्रगण थे, उनके कॉलेज फ्रेंड। ही वॉज ऑलवेज सराउंडेड बाय हिज फ्रेंड्स। तो वो हमेशा अपने यारों की राय लेते थे और ख़ास तौर पे 80s में जब थोड़ा सा उनका करियर नीचे जा रहा था। हालांकि हम ऐसे नहीं कहेंगे, he was still the superstar despite the fact being Amitabh Bachchan was there, but he was the second superstar Amitabh Bachchan, but Rajesh Khanna always the first superstar। तो हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार ने अपनी फर्स्ट प्रिंट जो है सौतन की दिखाई अपने दोस्तों को। तो उनके दोस्तों ने देखा, कहा यार एक बात है काका, इसमें ना जो क्लाइमेक्स सीन है एक सुपरस्टार की इमेज के हिसाब से नहीं हुआ, तो ये ज़रा चेंज करना पड़ेगा और ये आपकी इमेज के मुताबिक नहीं है, क्योंकि आप एक सुपरस्टार हो, आप एक यंग डैशिंग हीरो हो। तो वो सुनते ही तुरंत वो दौड़ पड़ते, क्योंकि अपने यारों के जो की राय वो हमेशा लेते हैं, तो दौड़ पड़ते सावन कुमार तक और जाके सावन कुमार तक साहब के पास पहुंच के कहते हैं कि जी इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो किसी तरह से वो मानते नहीं है और बहसबाजी शुरू हो जाती है दोनों में, डायरेक्टर और सुपरस्टार एक्टर राजेश खन्ना के दरमियान। डायरेक्टर और इनके दरमियान बहसबाजी चलती है। उसके बाद डायरेक्टर साहब कहते हैं, सर जी देखिए, आप अगर आ जाओगे प्रीमियर में तो आपको मज़ा आएगा, आप एक बार देखो तो सही। ये कहते हैं नहीं, मैं प्रीमियर में नहीं आऊँगा अगर ये सीन चेंज नहीं करोगे तुम। तो पद्मिनी कोल्हापुरी जी सीन के दौरान आखिरी सीन में मर जाती हैं उस फिल्म के अंदर, तो ये थोड़ा सा उनको पसंद नहीं आता है। तो इस तरह से बात होती है। फाइनली इवेंचुअली सावन कुमार तक साहब ने मना कर दिया, इनकार कर दिया कि मैं इसमें जो है किसी प्रकार का बदलाव नहीं करूँगा, आपको इसी में काका एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसी में ही आपको इसको लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है प्रीमियर होता है। उससे पहले वो डरे हुए रहते हैं, काका जी की क्या होगा यार, इतनी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, ये भी हो जाएगा। 80s का मेरा जो है एक सपना है कि इसमें भी मैं अच्छा करूँगा। लेकिन 83 की बिगेस्ट हिट होती है सौतन मूवी, सुपर डुपर हिट होती है 1983 की। और उस वक्त उससे पहले प्रीमियर में जब ये देखते हैं लोगों की भीड़ देख के, तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं राजेश खन्ना साहब और आनंद में गदगद हो जाते हैं। आनंद में गदगद हो जाते हैं, उनका हृदय जो है आनंदित हो जाता है और उसके बाद खुशी से झूमते हुए आते हैं। सावन कुमार तक साहब का कहना है कि इसी फिल्म में
टीना मुनीम जी उनकी गर्लफ्रेंड बन जाती है और ये बात जो है नागवार थी उनकी पत्नी डिम्पल कपाड़िया जी को। और इस फिल्म से पहले शादी में थोड़ी बहुत नोक झोंक ऊंच नीच चल रही थी। हर शादी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा आ गया था। राजेश खन्ना साहब के निजी जीवन में डिम्पल कपाड़िया से की हुई शादी के अंदर काफ़ी समस्याएं आ रही थी, तो उसकी वजह से डिम्पल जी कई दफ़ा उनके घर से जाती थी, आ जाती थी, लेकिन इस फिल्म के बाद वो जाती हैं तो फिर आती नहीं है। और क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दफ़ा डिम्पल जी ने उन्हें देख लिया था। ये सावन कुमार तक साहब का कहना है कि इस फिल्म के दौरान एक पार्क में डिम्पल कपाड़िया जी ने उन्हें देख लिया टीना मुनीम जी के साथ, तो वहाँ से नाराज़ होकर वो चली जाती हैं मुंबई, और मुंबई में आके आशीर्वाद में नहीं आती हैं, सीधा चली जाती हैं अपने पिता के घर और अपने दोनों बच्चों के साथ चली जाती हैं और फिर नहीं आती हैं। तो 83 में 10 साल की चली हुई शादी जो है एक तरह से टूट जाती है, तलाक नहीं होती है, लेकिन डिम्पल कपाड़िया जी तो चली जाती हैं, लेकिन काका जी का रोमांस टीना मुनीम जी के साथ ज़बरदस्त चलता है। एक रियल लाइफ एक लिविंग कपल की तरह रहते हैं। और कहते हैं एक ज़माने में कि लेट 80s में दोनों एक टूथब्रश भी यूज़ करते थे आशीर्वाद के अंदर, तमाम होटलों के अंदर, तो कितनी बड़ी बात है। और राजेश खन्ना साहब डैशिंग थे, एक अपने से छोटी लड़की से मोहब्बत करते थे, यही तो उनकी खासियत थी। दोनों में बड़ा प्रेम था, ज़बरदस्त बात थी, लेकिन काका जी ने उनसे शादी नहीं की और डिम्पल जी से तलाक भी नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि जब उनसे पूछा गया, टीना मुनीम जी ने कहा, तो उन्होंने कहा मैं अगर शादी करूंगा तो मेरे जो बच्चे हैं, दोनों बेटियां हैं, उनके ऊपर गलत असर पड़ेगा, ये ठीक नहीं होगा। देखो कितना विशाल हृदय है उस बंदे का, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने उस प्यार को ठुकरा दिया। और जब उनकी शादी हो गई और टीना मुनीम टीना अंबानी बन गई, उसके बाद किसी ने पूछा व्हाट अबाउट द मैरिज, तो राजेश खन्ना साहब ने पता क्या कहा, उन्होंने कहा बोथ आर मेड फॉर ईच अदर एंड रियली हमें बड़ी खुशी है कि ऐसी शादी होती है। और राजेश खन्ना साहब ने भी कहा था टीना अगर कहीं शादी करती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। खैर वो रिश्ता भी एंड हो जाता है, लेकिन दोनों में वो रिश्ता एक मानवता का रिश्ता हमेशा बना रहता है। और टीना मुनीम जी जो हैं उनकी फिल्म करियर में भी उनका योगदान बहुत ज़्यादा रहता है। और टीना मुनीम और राजेश खन्ना साहब मिलकर बहुत सारी फिल्में करते हैं और सारी फिल्में लगभग सफल रहती है। लेकिन सौतन जो है एक कामयाब तरीन फिल्म बन जाती है 1983 की। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, डैशिंग गोल्डन डायरीज को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए हिंदी सिनेमा के फर्स्ट सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब के बारे में जानने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए। ओम साई राम, जय साई।